नमस्कार दोस्तों। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जजमानी व्यवस्था पे ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया था, तो ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम एमसीक्यू पीवाई क्वेश्चन मतलब पुराने पेपर पीजीटी में जो पूछे हुए हैं और पेपर जो जजमानी व्यवस्था संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैंने सम्मिलित किया है। प्रश्न तो बहुत इजी है, पर मैंने देखा है यूपी पीजीटी के एग्जाम में प्रत्येक पेपरों में एक न एक प्रश्न जजमानी सिस्टम से पूछा हुआ है। इसलिए मैंने बताया कि एक प्रश्न तो इसमें से आएगा ही आएगा। प्रश्न इजी हैं, प्रश्न आ जाए तो आप लोगों से छूटे न, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं इसका। आते हैं, पहला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। देखिए, जजमानी व्यवस्था अदला बदली, किसकी अदला बदली करते हैं इसमें हम? यह पीजीटी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। भूमि की, मुद्रा की, प्रलेख की, वस्तुओं एवं सेवाओं की। तो एकदम इजी प्रश्न है। इसमें क्या है, नगद तो चलता ही नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या सही हो जाएगा। यह पीजीटी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोगों के सामने है। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो में बताया था, द हिंदू जजमानी सिस्टम बुक है। 2004, 2005, 2009, 2016 4 बार ये पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो किसने जजमानी व्यवस्था का सबसे पहली बार अध्ययन किया था? एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, जॉनसन, विलियम वाइजर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विलियम वाइजर ने 1937 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा था, द हिंदू जजमानी सिस्टम, उसी में इसका पहली बार उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न, जजमानी व्यवस्था पाई जाती है भारत के, जजमानी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है भारत में? पीजीटी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। गांवों में, कस्बों में, शहरों में, जनजातियों में। तो आप लोग जानते होंगे कि यह जो है जजमानी व्यवस्था जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न इजी है, इसलिए बहुत तेजी से चलेंगे। प्रश्न कुछ संख्या भी ज्यादा है इसमें। तो इसमें आते हैं, चौथा प्रश्न है हमारा, जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषता है? जजमानी व्यवस्था की विशेषता के बारे में पूछा हुआ है। यह प्रश्न जो है पीजीटी 2009 में पूछा हुआ है। एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले सेवा या वस्तु प्राप्त करता है, इसमें से सभी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, यानी एक जात के व्यक्ति द्वारा दूसरे जात के व्यक्ति द्वारा सेवा दी जाती है। इसमें क्या होता है, संबंधों का विकास भी होता है और सेवा के बदले वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इसमें से सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, पांचवा प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था की प्रकृति होती है। जजमानी व्यवस्था की प्रकृति किस प्रकार की होती है? पीजीटी 2005 में पूछा हुआ है। अस्थाई, अस्थाई, अनुबंध परक, जजमान की इच्छा पर निर्भर। तो आप लोग जान लीजिए, यह जजमान की इच्छा पर निर्भरशील नहीं होता, यह अनुबंध परक भी नहीं होता, यह अस्थाई भी नहीं होता, यह अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता। क्योंकि मैंने बताया था कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली व्यवस्था थी, जजमानी व्यवस्था, इसलिए यह अस्थाई व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? कौन सी व्यवस्था को हम जजमानी व्यवस्था कहेंगे? विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को। तो पहले अस्थायी संबंध तो जजमानी व्यवस्था होता ही नहीं, तो पहले इसको निकाल दीजिए। परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों के अंतःक्रिया, यह सही हो जाएगा। एक जात द्वारा दूसरी जात को सेवा प्रदान करने को, तो यह सबसे उपयुक्त में सभी, तो उपयुक्त में से सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहला ही निकाल दिया, क्योंकि यह यहाँ पे होना चाहिए था अस्थाई संबंध, तो यह हो सकता था, किंतु यहाँ पे अस्थाई दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये दोनों तो निकल ही जाते हैं। अब बचा जाति द्वारा दूसरी जाति का सेवा प्रदान करना, तो इस प्रकार से सी विकल्प सबसे राइट आंसर, मतलब इसमें आयोग बी भी मान सकता है, किंतु सबसे अच्छा आंसर जो है इसका सी है। तो सी आंसर जो है सही है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है, जजमानी व्यवस्था क्या व्यक्त करता है? ये 2013 के प्रश्नों में पूछा हुआ पीजीटी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, अंतर जातिगत संबंध, पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से एक आंसर सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि ये पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति नहीं है। ध्यान रखिएगा, दो चीजें यहाँ पे हैं, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, यह भी सही है, और यह अंतर जातिगत संबंध होता है, यह भी सही है। तो इसमें से दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। चूंकि आयोग ने 2013 के इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था, इसी वजह से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें विकल्प दोनों सही है। हो सकता है कभी अगली बार ये आ जाए उपरोक्त में से कोई नहीं, ए और बी दे दे, तो ये दोनों सही होगा। यह वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है और अंतर्जातिगत संबंध भी इसमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित किस कारण से समाप्त हो रही है? मैंने बताया था इसमें डिस्क्रिप्टिव वाले क्लास में कि किस वजह से समाप्त हो रही है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपयों का अधिक प्रयोग हो रहा है, यह बात सही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अब रुपयों का प्रचलन बढ़ा है, इसकी वजह से जजमानी व्यवस्था समाप्त हो रही है। दूसरी चीज, आधुनिक यातायात के साधनों में बाजार के साथ लेन देन को ज्यादा संभव बना दिया है, यह भी बात सही है। इस वजह से लोग अब जो सेवाएं किसी करीम से लेते थे, वह सेवाएं अब मार्केट में उपलब्ध हैं, तो मार्केट में पैसे दे करके आप काम करा लेते हैं। तो इस प्रकार से यह भी सही हो जाता है। और तो ए और ग्रामीण जजमानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, यह बात सही है। कुछ जजमान जो है करीम से नहीं, कुछ करीम जजमान से संतुष्ट नहीं है, तो इस प्रकार से यह भी विकल्प सही हो जाता है, किंतु इसमें सभी न देकर के ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी सबसे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था, उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था। यह प्रश्न पीजीटी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। उसे क्या कहा जाता था? तो मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले क्लास में बताया था कि जजमानी व्यवस्था जो है यजमान से बना हुआ है, और यजमान जो है सी विकल्प में है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा, और इसमें यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहा जाता था। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, जजमानी व्यवस्था जात के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है, यह धारणा है। यह धारणा किसकी है? जजमानी व्यवस्था जात के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है, यह धारणा किसकी है? यह पीजीटी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। विकल्प में है ऑस्कर लेविस, एन एस रेड्डी, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। तो यह जो है कोटेशन योगेंद्र सिंह का है, तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। दोस्तों अभी तक जो हम 10 प्रश्न हमने बताए, यह यूपी पीजीटी में पूछा हुआ है। इसके अलावा ये मैंने और भी क्वेश्चन को रखा है इसमें, क्योंकि इससे और भी प्रश्न बनते हैं जो अभी तक पीजीटी में नहीं पूछे गए हैं, तो संभावना है कि हो सकता है पूछे जाएं। 11वां प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कहाँ पाई जाती है जजमानी व्यवस्था, इसके बारे में पूछा है। तो इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले क्लास में ही बताया था कि यह ग्रामीण समाजों में असामाजिक आर्थिक जीवन से संबंधित है, तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जजमानी शब्द किस भाषा से निकला है? तो जजमानी शब्द जो है इंग्लिश के यजमान संस्कृत शब्द के यजमान से बना है, तो यह संस्कृत भाषा से निकला हुआ है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जजमान शब्द का मूल अर्थ क्या है? जजमान शब्द का मूल अर्थ क्या है? सेवक, यज्ञ कराने वाला, व्यापारी, किसान। तो मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो में बताया हुआ है कि यह जो है यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को जजमान कहा जाता था। पहले पुरोहित
यानी पुरोहित जिसे पूजा पाठ जो कराता था, यज्ञ कराता था, उसे ही यजमान कहा जाता है। वर्तमान में अब जो है सेवा देने वाली जातियों को कहा जाता है। तो मूल जो अर्थ होगा यज्ञ कराने वाला। जजमानी व्यवस्था में सेवा प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? जो जजमानी व्यवस्था में जो सेवा प्राप्त करता है, ध्यान रखिएगा, एक होता है सेवा प्राप्त करने वाला, एक होता है सेवा देने वाला। तो सेवा देने वाले को कमीन कहा जाता है या कामी कहा जाता है। जो सेवा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जजमान कहा जाता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 15वां प्रश्न, जजमानी व्यवस्था में सेवा देने वाले को, अब यहाँ देखिए यहाँ पूछा है कि व्यवस्था में सेवा देने वाले को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया कि सेवा देने वाले को कमीन या कामी कहा जाता है, सेवा प्राप्त करने वाले को जजमान कहा जाता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से किस आधार पर चलती थी? नगद भुगतान, वस्तु विनिमय, बैंकिंग, कराधान। तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें नगद तो चलता ही नहीं था, बैंकिंग प्रणाली प्राचीन समाज में थी ही नहीं, कराधान भी प्राचीन समाज में नहीं था। तो यह किस पे चलती थी? वस्तु विनिमय या सेवाओं का आदान प्रदान चलता था। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? जजमानी व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? जात आधारित श्रम विभाजन, स्वतंत्र व्यवसाय, पूंजी निवेश, निजी संपत्ति। तो यह जो थी जाति आधारित श्रम विभाजन जो था, वह जाति जजमानी व्यवस्था की क्या थी? मुख्य विशेषता के अंतर्गत आती थी। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, यह भी बहुत इजी प्रश्न है, विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को क्या कहा था? तो आप लोग देखे होंगे कि डिस्क्रिप्टिव वाले मैंने बताया था कि विभिन्न विद्वानों ने इसे क्या कहा है। तो यह जो है विलियम वाइजर ने रूरल सर्विस टेनेंसी कहा है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर लुईस ने जजमानी व्यवस्था के किस रूप में देखा है? ये भी मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो में बताया था कि ऑस्कर लुईस ने इसे क्या माना है? शोषणकारी व्यवस्था के रूप में माना हुआ है। किसमें देखा है? तो यह एक क्या है? शोषणकारी व्यवस्था है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था में शोषण का शिकार कौन होता है? जजमान, सेवक जातियां, ब्राह्मण या बनिया। तो जो सेवा दे रही होती जातियां, जिसे कमीन कहा जाता है, कमीन, इसी को कहा जाता है कामी। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनका क्या होता है? यजमान द्वारा शोषण किया जाता है। शोषण कौन करता है? यजमान करता है। किसका शोषण करता है? तो सेवक जातियों का, जिसे कमीन या कामी भी कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता कैसी होती है? तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इसमें जो है जजमानी व्यवस्था में गतिशीलता बहुत कम होती है, क्योंकि परंपरागत व्यवसाय को ही आपको करना होता था और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली व्यवस्था थी। यानी कि इसको जानबूझ करके आप कमीन या सेवादार लोगों को चेंज नहीं कर सकते और यजमान को भी चेंज नहीं किया जा सकता। और यह क्या है, जो सेवाएं होती थी वो बदल भी नहीं सकते थे आप। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, किस प्रकार का श्रम विभाजन जजमानी व्यवस्था में था? किस प्रकार का श्रम विभाजन जो है जजमानी व्यवस्था में देखने को मिलता था? वर्ग आधारित, जाति आधारित, पेशा आधारित, आधुनिक कौशल आधारित। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह जो है जाति आधारित श्रम विभाजन देखने को मिलता था। यानी कि जातियों को अपनी जात के अकॉर्डिंग व्यवसाय को चुनना था और उसी के आधार पर सेवाएं देनी होती थी। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जजमानी व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष नहीं है? मतलब यह
नकारात्मक पक्ष पूछा है, नहीं है पूछा है कि सकारात्मक कौन सा नहीं है। तो यह स्थिरता, परस्पर निर्भरता, बेरोजगारी कम होना, सामाजिक गतिशीलता अधिक होना। तो अभी एक प्रश्न सामने आया था कि इसमें सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से यही जो है सकारात्मक पक्ष नहीं है, इसमें गतिशीलता संभव नहीं है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य किस प्रकार विभाजित थे? व्यक्तिगत पसंद से, वंशानुगत जाति से, सरकारी आदेश से, या फिर शहरी बाजार से? तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि यह वंशानुगत चलने वाली व्यवस्था थी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली व्यवस्था जजमानी व्यवस्था थी। इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था किस व्यवस्था का हिस्सा मानी जाती है? जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था और व्यापार व्यवस्था। तो यह जो है जाति व्यवस्था का ही एक अंग थी। हिंदू में जाति व्यवस्था पाई जाती है, उसी का एक अंग मानी जाती है कि जातियां अपने जातिगत व्यवसाय को सेवाओं के माध्यम से प्रदान करेंगी। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था आधुनिक भारत में क्यों समाप्त हो रही है? क्यों समाप्त हो रही है? संविधान में समानता के कारण, कि यानी सभी जातियों को समान अवसर देने की बात की गई है। औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण एक कमीन या सेवादार जातियां नगद पैसे प्राप्त कर रही हैं। शिक्षा के माध्यम से वह रोजगार के अन्य विकल्पों को भी प्राप्त कर सकती हैं। तो तीनों विकल्प जो है सही है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी के कारण क्या है, जजमानी व्यवस्था क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 27वां प्रश्न, जजमानी व्यवस्था का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐतिहासिक महत्व क्या है? ग्रामीण जीवन की स्थिरता और सहयोग, आधुनिक उद्योग की नींव, पूंजीवाद की शुरुआत, वैश्विक व्यापार का विकास। तो यह जो है ग्रामीण जीवन की स्थिरता और सहयोग जो है, इसका ऐतिहासिक महत्व था कि यह ग्रामीण जीवन को क्या प्रदान करता था, स्थिरता देता था और एक दूसरे के बीच में क्या मिलता था, सहयोग होता था। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था का अध्ययन करते हुए विलियम वाइजर ने किस गांव का गहन अध्ययन किया था? तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, करीमपुर गांव जो उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में पड़ता है, इसका अध्ययन करके उन्होंने द हिंदू जजमानी सिस्टम बुक लिखा था विलियम वाइजर महोदय ने 1937 ईस्वी में। तो बी विकल्प सही हो जाएगा इसमें। जजमानी व्यवस्था का प्रमुख आधार कौन सा है? जाति आधारित श्रम विभाजन, भूमि स्वामित्व, धार्मिक विश्वास, पंचायत। तो जात आधारित श्रम विभाजन जो है जजमानी व्यवस्था का मुख्य आधार था। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था की कौन सी विशेषता भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक स्थिरता को दर्शाता है? सामाजिक स्थिरता को कौन दर्शाता है? नगद भुगतान, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ीगत सेवा संबंध, पूंजी संचय, या फिर सामाजिक गतिशीलता। तो यह जो है पीढ़ीगत सेवा संबंध था। जजमानी व्यवस्था क्या है, पीढ़ीगत सेवा संबंध था। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन जजमानी व्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है? इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसमें नकारात्मक क्वेश्चन होते हैं। यह ग्रामीण आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी, इसमें जातिगत असमानता निहित थी, इसमें पेशा बदलने की स्वतंत्रता थी, भुगतान वस्तु के रूप में होता था। इसमें जो होता था पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि यह सेवाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली सेवाएं थी। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था का अंतर्निहित उद्देश्य क्या था? आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सहयोग और पारस्परिक निर्भरता, वर्गीय संघर्ष, औद्योगिक विकास। तो दोस्तों यह जो है सामाजिक सहयोग और पारस्परिक निर्भरता जैसी अवधारणा पर आधारित थी जजमानी व्यवस्था। किस प्रकार से? डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था में अनाज या वस्तु द्वारा पारिश्रमिक किस प्रकार की अवस्था को सूचित करता है? जो हम अनाज या वस्तुएं देते थे, यह कौन सी अर्थव्यवस्था है? वस्तु विनिमय आधारित, पूंजी अर्थव्यवस्था, आधुनिक मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अर्थव्यवस्था। तो यह जो है वस्तु विनिमय आधारित वस्तु व्यवस्था थे। इसमें वस्तुओं के बदले वस्तु या वस्तुओं के बदले सेवाएं होती थी। यह वस्तु आधारित व्यवस्था थी। 34 प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था में सेवक जातियां आर्थिक रूप से आश्रित क्यों थी? भूस्वामित्व न होना, केवल अनाज में भुगतान, कार्य बदलने की मनाही, उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसमें जो है भूमि स्वामित्व न होने, कुछ जातियां ऐसी थी जिनके पास भूमियां नहीं होती थी, इसकी वजह से वो सेवाएं देते थे। केवल अनाज में भुगतान होता था, नगद में भुगतान नहीं होता था, इसकी वजह से सेवाएं देते थे कि उनको कुछ जीवन यापन के लिए आवश्यक था कि क्या मिले, तो वही अनाज मिलता था उनको। कार के बदलने की मनाही थी, ये बात भी सही है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी क्या है इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाजशास्त्र में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किस प्रकार का उदाहरण है? ग्रामीण समाजशास्त्र में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किस प्रकार का उदाहरण है? सूक्ष्म समाजशास्त्र, मिक्रो सोशियोलॉजी, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, विकास समाजशास्त्र, तुलनात्मक समाजशास्त्र। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रामीण समाजशास्त्र में यह सूक्ष्म समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है, माइक्रो सोशियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे और भी पीछे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। मैं ये आशा करता हूं कि लगभग पीजीटी में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से लगभग ये समझ के चलिए कि 115-20 क्वेश्चन तो पक्का है कि इस सीरीज से आ ही जाने चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूं। अगर बहुत चेंज आयोग नहीं करता है प्रश्नों को, जैसा कि अब तक की परिपाटी रही है, तो 120 क्वेश्चन तो कम लगभग हो ही जाने चाहिए इस सीरीज से। जजमानी व्यवस्था के पतन के बावजूद आज भी किन क्षेत्रों में इसके अवशेष पाए जाते हैं? जजमानी व्यवस्था क्या हो गई है? अब समाप्ति के कगार पर है। इसके बावजूद आज भी किन क्षेत्रों में इसके अवशेष पाए जाते हैं? तो यह जो है उत्तर प्रदेश, बिहार के गांव में, महाराष्ट्र के शहरों में। तो शहर में तो पहली बात जहां जहां शहर लिखा है उसको काट दीजिए, केरल के शहरी इलाकों में यह भी काट दीजिए, औद्योगिक नगरों में भी यह नहीं पाया जाता। तो सीधा सीधा 3 तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में पाया जाता है। मैं बता दूं कि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, अभी भी वहां पे जजमानी सिस्टम से मतलब 4-5 साल पहले तक ऐसे काम होते थे। अब जो है जजमानी सिस्टम खुद ही करीमों ने इसको छोड़ दिया, तो यह व्यवस्था धीरे धीरे हमारे गांव से भी विलुप्त हो रही है। लेकिन 4-5 साल पहले तक मेरे गांव में खुद था, तो मैं इससे सेवाएं प्राप्त किया हूं। जजमानी व्यवस्था को समझने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? सबसे अच्छा दृष्टिकोण जजमानी व्यवस्था को समझने के लिए कौन सा है? मार्क्सवादी संघर्ष दृष्टिकोण, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, प्रतीकात्मक दृष्टिकोण, या फिर नारीवादी दृष्टिकोण? तो दृष्टिकोण के हिसाब से ध्यान रखेंगे तो जजमानी व्यवस्था का अध्ययन जो होगा वो संरचनात्मक, जातिगत संरचना का कार्यात्मक दृष्टिकोण जो होगा, एक दूसरे की सेवा देते हैं, बदले में कुछ उनको प्राप्त होता है,
एक दूसरे के अंतः संबंध होते हैं। तो इस प्रकार से यह संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जजमानी व्यवस्था के पतन से भारतीय ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन आया। तो देखते हैं, एक तो सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है, क्योंकि जजमान जो है स्वतंत्र है, करीम भी स्वतंत्र है, वो कहीं भी अपनी सेवाएं दे सकता है और कुछ आर्थिक नगद प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प भी एक भी सही हो जाएगा। आर्थिक अवसर विस्तारित हुए हैं, ये बात सही है, क्योंकि वह सिर्फ गांव में सीमित न रह करके वह सेवाएं अन्य सेवाएं दे सकता है या कोई दूसरी सेवा दे सकता है। जातिगत बंधन कमजोर हुए हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही। उपयुक्त सभी क्या है, सही है। और 39वां प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मुझे एक मोटिवेशनल ऊर्जा मिलेगी। और लाइक तो अनिवार्य रूप से कर दीजिएगा दोस्तों आप लोग। जजमानी व्यवस्था का समाजशास्त्री अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भैया? ग्रामीण भारत की परंपरागत सामाजिक आर्थिक संरचना को समझने में मदद करता है। यह औद्योगिक समाज का मॉडल है। यह केवल धार्मिक प्रथा थी, या यह आधुनिक शिक्षा का आधार था। तो यह एक क्या है, आधुनिक शिक्षा का आधार भी नहीं था, यह एक धार्मिक प्रथा भी नहीं थी, और यह औद्योगिक समाज का मॉडल भी नहीं था। यह जातिगत ग्रामीण परंपरागत सामाजिक आर्थिक संरचना समझने में मदद करता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह ग्रामीण भारत की परंपरागत सामाजिक आर्थिक संरचना को समझने में मदद करता है। इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रैक्टिस सेट पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।